ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का पार्ट 2 है। इसे हम सॉल्व करेंगे बाय द गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये देखें, ये जो सिस्टम है इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ये 2 इसके आगे 1 है, ये 1 माइनस का 2 इसके आगे 1 है, ये x1 है, y के आगे 1 है, लेकिन z यहाँ पे 0 है। ये कांस्टेंट मैंने लिखे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, हम इसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस इनटू द रिड्यूस इशेलन फॉर्म। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 करना है, 1 यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ 1 पे है, हम R2 को R1 की जगह लिखेंगे, R1 को R2 की जगह लिखेंगे और R3 हम लिखेंगे सेम। अब क्या करते हैं, इसे 0 करना है। इसे 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, R1 में 2 मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करूंगा। ठीक है, पहले आप लिखें R1 सेम, उसके बाद क्या लिखें, R2 लिखें सेम, इसके बाद लिखें -2 -2 -2 -2 के बाद R1 का एलिमेंट जो है 1 है, यहाँ R2 का एलिमेंट माइनस का 2 है, और यहाँ पे R1 का एलिमेंट 1 है, यहाँ R1 का एलिमेंट 2 है। R3 को लिखेंगे हम सेम। देखें, फर्स्ट रो को हम लिखेंगे सेम। ये 2 अंदर 2, 2 में से 2 गया 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टू द 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6। ये 2 अंदर 2, -1 -2 माइनस का 3 बनता है, 2 टू द 4, 4 में से 4 गया 0। नीचे रो लिखेंगे सेम। अब क्या करेंगे, इसे 0 करना है। इसे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 को 0 करने के लिए R3 में से R1 माइनस करेंगे। पहले R1 को सेम लिखें, R2 को भी सेम लिखें। अब क्या करेंगे, R3 में से R1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 होगा, 1 में से माइनस करेंगे माइनस का 2, अब 0 में से 1 माइनस करेंगे, अब इस 0 में से 2 माइनस करेंगे। इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट रो को हम लिखेंगे सेम, ओके। सेकंड रो को भी हम क्या लिखेंगे, सेम। ये 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 2 बनता है 3, 0 में से -1 निकालेंगे, 0 में से कुछ भी निकालें 0 तो लिखा ही नहीं जाएगा, 0 कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे -1। ये भी, ये -2 होगा क्योंकि 0 का वैल्यू नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हमें करना है 1। इसे 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/6 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को हम सेम लिखते हैं, 0 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 6 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 3 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, ये माइनस, ये माइनस, ये 1/2, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। 0 को 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब नीचे जो रो है उसे हम सेम लिखेंगे, ओके। अब क्या करना है, अब हम करेंगे भाई इसे 0 और इसे 0, पहले इसे 0 करते हैं। इसे 0 करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, R2 में 3 मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस करेंगे। देखिए, पहले आप R1 को सेम लिखें, फिर R2 को भी सेम लिखें, R3 का एलिमेंट 0, 3 -1 -2 सेम लिखें, बीच में क्या है -3 -3 -3 -3 के बाद R2 का एलिमेंट लिखना है। R2 का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 0, ओके। अब क्या करेंगे, R1 को सेम लिखेंगे, R2 को भी सेम लिखेंगे, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 0 -0 0, 3 में से 3 कट कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, माइनस टू माइनस प्लस, 3 1 3/2,
ये 3 0 था 0, क्या बचेगा माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम कि ये 0 हो गया, इसे 0 करना है। इसे 0 करने के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यानी कि हम R2 में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे R1 में। R1 लिखो सेम, -2 1 -2 1 2। अब इसमें हम प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे 2 के बाद R2 का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे ये 2, सॉरी यहाँ पे आएगा 0, क्योंकि हमें R2 के एलिमेंट रखने हैं। R2 का एलिमेंट पहले 0 रखा, फिर मैंने 1 रखा, फिर -1/2 रखा, फिर 0 रखा। अब R2 को हम सेम लिखेंगे और 3 को भी हम सेम लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे। -1 + 3/2 को कैसे सॉल्व करते हैं देख लें। क्या करते हैं कि हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, ये +3/2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1/2 बचेगा, ये 1/2 है। लास्ट में -2 लिखेंगे सेम। अब क्या करेंगे, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 0, 2 0 तो 0, क्या बचेगा 2। R2 को हम लिखेंगे सेम। R3 को भी हम क्या लिखेंगे सेम। अब इसे 1 करना है। इसे 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। R1 को हम सेम लिखेंगे 1 0 0 2, 2 को 0 के साथ 0, 2 को 1 के साथ, सॉरी R3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 को 0 के साथ, पहले ये लिखेंगे R2 सेम, 2 को 2 0 के साथ 0, 2 को 0 के साथ 0, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या बनेगा 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे 0 करना है। इसे 0 करने के लिए हम इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि R3 में 1/2 मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे R2 में। देखें 1 0 0 2, यहाँ लिखते हैं पहले R2 का एलिमेंट 0 1 -1/2 0, फिर प्लस 1/2 लिखेंगे, इसमें भी प्लस 1/2 लिखेंगे, प्लस 1/2 लिखेंगे, प्लस 1/2 लिखेंगे। अब R3 का एलिमेंट, ये 0 यहाँ पे रखेंगे, ये 0 यहाँ पे रखेंगे, ये 1 यहाँ पे रखेंगे, ये -4 यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, R3 को हम लिखेंगे सेम।